महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल बैंड बाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दानव बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परशुराम पार्क में एकत्रित हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज स्वयं ब्रजवासियों का आदर करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का सहारा लेकर ब्रजवासियों को अपमानित किया है, जबकि उन्हें यही नहीं मालूम कि ब्रजवासियों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यात्रा शामिल होने वाले बैंड बाजों और पटाखों का विरोध किया है, जिससे कॉलोनी वासियों के आगे समस्या उत्पन्न हो रही थी। विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दे और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमानंद जी का प्रकरण चल रहा है। ये वृंदावन जो है संतों की भूमि है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल है। हम ये देखते हैं कि सारे वृंदावन में जो हमारे मंदिर देवालय हैं और शाम को उनको ठाकुर जी को शयन कराया जाता है और सुबह उनको विधिवत उनको जागृत किया जाता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने रात्रि के समय पर बैंड बाजा, आतिशबाजी और अनेक तरह से मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उनसे दुखी होकर के वहाँ के निवासियों ने उनसे निवेदन किया कि आप इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे बच्चों को, हमारे वृद्धों को बहुत परेशानी होती है और हम बीच में जाग जाते हैं। तो अब इस तरीके से इस प्रकरण चला, लेकिन उनके परिक्रमा का या उनकी यात्रा का किसी ने विरोध नहीं किया है। हम प्रेमानंद जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हैं और हमारे वर्ल्ड के फिल्म के मतलब संत हैं, ये हमारे गौरव की बात है और उनका निकलना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने इनको महिलाओं को और जहाँ के रहने वालों को जो दानव कहा है कि वो चले जाएं। हम उनकी ब्राह्मण सेवा संघ पूरा और वृंदावन नागरिक जहाँ सब विराजमान है, सभी संस्थाओं के यहाँ लोग मौजूद हैं। उसकी हम उसके बागेश्वर धाम के जो जैसे है अपने बाबा हैं, उनके हम घोर निंदा करते हैं और निंदा कर रहेंगे और उनको ये भर्त्सना भी करते हैं उनकी कि प्रभुता पाए कायम मदना। उनको बहुत अहंकार हो गया है और उनको अहंकार से नीचाना चाहिए और शालीनता से उनको ऐसे प्रवर्तन और नहीं करना चाहिए। समाज के क्या मांग रखते हैं? हमारा ये है कि सबसे पहले तो ये मांग है कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये प्रेमानंद जी को पूरी बात नहीं बताते, ऐसा मालूम पड़ता है। तो प्रेमानंद जी को चाहिए कि एक बार वो अपना इस बात में स्पष्टीकरण दें कि उनके नाम का कोई दुरुपयोग करके समाज को कोई दूषित न करे, कोई समाज में कोई गलत संदेश न दे और वो उनको इस समाज अपने ब्रजवासियों की जो रहे ब्रज में रहे तो ब्रजवासियों के प्रति जो श्रद्धा है उनको प्रदर्शित करना चाहिए उनको, और अपने वक्तव्य के द्वारा ब्रजवासियों को संतुष्ट चाहिए जिससे कुछ कष्ट न हो। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? मांग पूरी नहीं होती है तो ये समाज की व्यक्ति यहाँ विराजमान है, सब लोग हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि अन्याय का सहन करना भी बहुत बड़ा अन्याय होता है। हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और इसका जितना हो सकता है उतना विरोध करते रहेंगे।